हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विनय कुमार शो में। मैं आपका दोस्त विनय कुमार। माइक्रो टीचिंग के इस 5th एपिसोड में आज हम बात करेंगे पुनर्बलन कौशल यानी रीइंफोर्समेंट स्किल, उनके टाइप्स एंड लेसन प्लान बनाने के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना, अर्थात ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण से या उन्हें हटा लेने पर किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस सेंटेंस में दो बातें मेंशन की गई हैं। एक तो यह कि उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण जिनसे किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा है या उन उद्दीपनों को हटा लेना जिनसे किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। लेकिन कैसे? चलिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जब छात्र सही दे देता है तो शिक्षक उसकी प्रशंसा करते हैं या कोई पुरस्कार देते हैं। तो यहाँ पर प्रशंसा या पुरस्कार क्या है? एक प्रकार का उद्दीपन है जिनका शिक्षक द्वारा प्रयोग करने पर छात्रों को एक प्रकार का मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे वह कक्षा में और अधिक मन लगाकर पढ़ता है और उनके सीखने की प्रक्रिया में और अधिक तेजी आ जाती है। इस प्रकार के रीइंफोर्समेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ये तो रहा उद्दीपन के प्रस्तुतिकरण का उदाहरण। और अब दूसरा है या उद्दीपन को हटा लेना। इसका क्या अर्थ हुआ? इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए छात्रों को क्लास में गर्मी हो रही है, पंखा नहीं चल रहा है, जिससे छात्रों को पढ़ने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उनके अधिगम में बाधा उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उन छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, उनके अधिगम को सरल व सुगम बनाने के लिए शिक्षक पंखा चलवा देता है, यानी शिक्षक उस बाधा को ही हटा देता है जिनसे छात्रों को अधिगम में परेशानी हो रही थी। इसे ही हम निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, धनात्मक पुनर्बलन, एंड नंबर 2 निगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऋणात्मक पुनर्बलन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में हम ऊपर उदाहरण से समझ चुके हैं। बस इसमें यह ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शिक्षक या किसी और के द्वारा दी जाती है, जबकि निगेटिव रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट शिक्षक दे भी सकता है या स्वयं ली भी जा सकती है। किसी बाधा को स्वयं हटाकर उसे आगे बढ़ा भी जा सकता है। जैसे विद्यार्थी होमवर्क पूरा करके स्कूल में दंड पाने से बच सकता है। धनात्मक पुनर्बलन हो या ऋणात्मक पुनर्बलन, दोनों शाब्दिक तथा अशाब्दिक दो टाइप के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे लेसन प्लान में चर्चा करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा सुखद व आनंददायी परिणाम वाला होता है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा आदि। प्रश्न का सही उत्तर देने पर शिक्षक अच्छा, बहुत अच्छा आदि कहकर या शाबाशी देकर प्रशंसा करता है। जबकि निगेटिव रीइंफोर्समेंट में किसी मुश्किल या बाधा से छुटकारा पाने वाला होता है। यहाँ एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी लोग दंड को निगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दंड एक प्रकार का स्टिमुलस है, न कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक पुनर्बलन अर्थात विद्यार्थी को कुछ देना। जब वे वांछित अनुक्रिया करते हैं तो विद्यार्थी जब पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो उन्हें सुखद अनुभव प्राप्त होता है, एक प्रकार का उन्हें मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली पुरस्कार एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए बेहतर काम करता है क्योंकि छात्र का दिमाग उस एक्शन को पुरस्कार के साथ एसोसिएट करता है और छात्र इस उम्मीद में कि भविष्य में भी उसे पुरस्कार मिले, वह अपने एक्शन को बार बार दोहराता है। और यही रीज़न है कि स्कूल में हो, घर में हो या वर्क प्लेस पर बॉस के द्वारा दिए जाने वाला एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव हो, यह साइकोलॉजी हर जगह अपनाई जाती है। ऋणात्मक पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य उन उद्दीपनों से है जिन्हें हटा लेने से अनुक्रिया के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कक्षा में छात्रों को डांटना, फटकारना या लज्जित करना एक ऋणात्मक पुनर्बलन है। अर्थात यदि इनका प्रयोग किया गया तो छात्र कक्षा के क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे, और यदि इनका प्रयोग न किया जाए यानी हटा लिया जाए तब कक्षा में छात्रों के सहभाग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेसन प्लान। पुनर्बलन कौशल का लेसन प्लान कुछ इस तरह है। इसका समय 6 मिनट रहेगा। विषय नागरिक शास्त्र और हमने यहाँ प्रकरण चुना है लोकसभा।
पुनर्बलन कौशल में दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करना होता है जिन्हें कौशल के घटक कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन में एक अध्यापक छात्र के सही उत्तर बताने पर प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ठीक, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा आदि। नंबर 2, अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अध्यापक बिना बोले या शब्दों का उपयोग किए बिना मुस्कान, सिर या हाथ के संकेतों से अथवा चलकर समीप जाने आदि से छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं और उनके व्यवहार का पुनर्बलन करते हैं। इनके अलावा छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना भी छात्रों को प्रोत्साहित करना है। नंबर 3, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन देने का अर्थ है कि अध्यापक मौखिक रूप से छात्रों में अनुचित या गलत व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जिससे छात्र आगे से पुनः ऐसा व्यवहार ना करें। इसमें अध्यापक नहीं, गलत, रुको, सोचकर बोलिए जैसे शब्दों का प्रयोग करके पुनर्बलन देते हैं। नंबर 4, अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। इसमें अध्यापक द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार है जिनके द्वारा छात्रों को गलत उत्तर देने का या उनके अनुचित बात करने पर अध्यापक अपनी अस्वीकृति प्रकट करते हैं, जैसे नाराज़गी से छात्र की ओर देखना, नकारात्मक सिर हिलाना, घूर कर देखना, परेशानी से टहलना। लेकिन अध्यापक को जहाँ तक संभव हो सके इस प्रकार के व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए और प्रयोग करने से बचना चाहिए। नंबर 5, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलनों का प्रयोग प्रायः अशाब्दिक पुनर्बलकों के साथ जोड़कर किया जाता है, जैसे हाँ हाँ, ऊ इत्यादि। इनका प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहारों के पुनर्बलन के लिए किया जा सकता है। नंबर 6, छात्रों के स्तरों को दोहराना, उनकी पुनर्रचना करना। छात्र ने जो भी उत्तर दिया उसका समर्थन करते हुए उत्तर को दोहराइए। नंबर 7, छात्रों के उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, यानी छात्र द्वारा दिए गए सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं, जिससे उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्राप्त हो। इसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था में 4 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। विषय वस्तु की व्याख्या करने के बाद छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाता है, लोकसभा किसका सदन है? तो छात्रों ने जवाब दिया, जनता का सदन। फिर छात्र अध्यापक कहेंगे ठीक, यानी उत्तर सही है और वे इससे सहमत हैं। इस प्रकार का पुनर्बलन देकर एक टीचर छात्र को प्रोत्साहित करते हैं। घटक वाले कॉलम में आप जो भी घटक यूज कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ ऐड करते जाइए। नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जवाब आया 545। इसके बदले में छात्र अध्यापक कहेंगे बहुत अच्छा। अगला प्रश्न पूछेंगे, किस आयु के लोग मतदान देने के अधिकारी हैं? छात्र ने जवाब दिया 18 वर्ष। तब आप कहेंगे शाबाश। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन पूछकर छात्रों को पुनर्बलन देते रहेंगे, जैसे लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए? और छात्र ने जवाब दिया वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, वह सरकारी लाभ के पद पर न हो और वह पागल तथा दिवालिया न हो। तो अब यहाँ छात्र अध्यापक ने उसके उत्तर को दोहराकर पुनर्बलन दिया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? छात्रों ने उत्तर दिया लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो छात्र अध्यापक इस उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखता है। फिर निरीक्षण तालिका है, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे: क्रम संख्या, घटक, हाँ और नहीं। हाँ या नहीं वाला कॉलम निरीक्षणकर्ता द्वारा भरा जाता है। यहाँ एक निरीक्षणकर्ता उन सभी घटकों की जांच करते हैं जो आपने माइक्रो टीचिंग के दौरान यूज किया और फिर उसका जवाब हाँ या नहीं में देते हैं। फिर सुझाव या समालोचना, आपके पढ़ाने में क्या कमी रह गई या टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है तो निरीक्षणकर्ता यहाँ अपना कोई सुझाव या समालोचना देते हैं। इतना सब करने के बाद उनका अपना हस्ताक्षर तथा यहाँ छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। माइक्रो टीचिंग के प्रीवियस वीडियोस को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या हमारे चैनल पर विजिट करें। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।
ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।